हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं और इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज की क्लास में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको अपन शॉर्ट में वीबीटी बोलते हैं, आज हम वीबीटी पढ़ेंगे। वीबीटी के अंदर आपको कुछ चीजें वीबीटी पढ़ने से पहले अपने दिमाग में होनी चाहिए कि हम वीबीटी के बारे में क्या बात करेंगे। ध्यान रखिए, वीबीटी हमें 3 क्वेश्चंस बताएगी, 3 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी देगी। वीबीटी के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा कि उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, संकरण क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन होगा कि हमें जब संकरण पता चल जाता है तो हमें उसकी स्ट्रक्चर पता चल जाएगी, उसकी ज्यामिति क्या होगी, उसकी संरचना क्या होगी, ये हमें पूछा जा सकता है। और संकरण पता चलते ही वो चीज हमें पता चल जाएगी। और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, वो अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपाउंड बता दे कि एक कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, उसको प्रूव करो, या डायमैग्नेटिक है, उसको प्रूव करो। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जा सकते हैं। यानी ओवरऑल आपसे कुछ भी पूछे, आपको पूरी वीबीटी सॉल्व करनी है। वीबीटी सॉल्व करते ही अपने आप तीनों सवालों के आंसर मिल जाएंगे। एक बात। दूसरी बात हमें यह दिमाग में रखनी है कि यहां पर अब अपन वीबीटी जैसे स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो आपके लिए 2 नए वर्ड मिलेंगे। जो हमने अभी तक लिगेंड्स पढ़े हैं या कॉम्प्लेक्स के नाम में भी हमने न्यूट्रल या नेगेटिव लिगेंड यूज में लिए हैं, उन लिगेंड्स के अंदर 2 वर्ड यूज में आएंगे। एक वर्ड आएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दूसरा आएगा वीक फील्ड लिगेंड। एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं या वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, ये एक पूरी की पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। यानी कि ये स्पेक्ट्रम ले लेकर के एक एक इंडिविजुअल लिगेंड के बारे में बात की गई। और कंपैरेटिव, कौन किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन किससे ज्यादा वीक है, उसकी एक पूरी की पूरी सीरीज बनी हुई है। ये वैसे आपको बुक में भी मिल जाएगी और आप यहां से भी कॉपी कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें आपको नोट ये करना है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है हमारे पास में, कार्बोनाइल। जो कार्बोनिल लिगेंड था वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये वैसे तो कंपैरेटिव है, एक के बाद दूसरा चल रहा है। देखिए, ये मैंने जो लिखा है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। आप इसको चाहो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख सकते हो, तो उसमें आयोडीन आप पहले लिख देना, कार्बोनाइल बाद में आ जाएंगे, ये पूरा उल्टा हो जाएगा अगर आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करें। तो मैंने स्ट्रॉन्ग वाले को पहले लिखा, वीक वाले को बाद में लिखा है। ठीक है। अब देखिए, इसमें हमें 2 चीजें चाहिएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। बट ये इतने सारे कॉम्प्लेक्स के ये लिगेंड के एग्जांपल तो हमें दिया है बुक में, लेकिन इन एग्जांपल्स में से आप देखिए, हमें जनरली जो हम इसमें यूज में लेंगे, कार्बोनाइल लेंगे, साइनाइड ले सकते हैं, ईन ले सकते हैं, अमाइन ले सकते हैं, इसके बाद में वाटर ले सकते हैं, या फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड या आइसोथायोसाइनेट या साइनेट हम काम में ले सकते हैं। बट जनरली हम ज्यादा कौन से काम में लेंगे, कार्बोनाइल लेंगे, साइनाइड लेंगे, या आपका H2O वाटर लेंगे, या क्लोराइड लेंगे, या फ्लोराइड लेंगे। इस टाइप के हम हेलोजन के अलावा जनरली काम में जो लेते हैं H2O या कार्बोनाइल या साइनाइड हम काम में लेते हैं। अब इसमें अपन देखें कि कौन किसके साथ स्ट्रॉन्ग है, कौन किसके साथ वीक है, इसको बहुत एनालिसिस करना पड़ता है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, मैंने जो ये 2 सीरीज लिखी है, हालांकि ये सीरीज 2 नहीं है, ये एक ही है। देखिए यहां पर ये थायोआइसोसाइनेट के साथ में इससे वीक में अपना H2O आता है। लेकिन आप इसको अभी यूं मान लीजिए कि मैंने जो ये ऊपर वाली लाइन लिखी है इसको आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मान ले, और जो नीचे वाली लाइन लिखी है उसको आप वीक फील्ड लिगेंड मान ले। इसमें से कोई आता है तो उसको आपको स्ट्रॉन्ग मानना है, और इस लाइन में से कोई लिगेंड आता है तो उसको आपको वीक मानना है। पहली बात आपको ये दिमाग में रखनी है। दूसरी बात, इनका आपको उपयोग कहां करना है, तब वो चीज हमें इस कॉम्प्लेक्स में वीबीटी पढ़ते टाइम इनको यूज में लेना है। हालांकि इस चैप्टर के अंदर एक CFT और आएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें भी अपन बात करेंगे। अभी हमारे लिए ये वीबीटी में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, उसके बारे में भी हमें ये बात करनी है। चलिए, अब हम स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड को काम में कैसे लेंगे या कैसे ये काम करेगा, ये मैं आपको वीबीटी के अंदर समझाऊंगा। ठीक है। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, एक एग्जांपल मैंने लिया है, ये आपका कोबाल्ट है, इसके साथ में हेक्साअमाइन लिगेंड है और एक आयनिक कंपाउंड आपका कॉम्प्लेक्स है। आयनिक तो ऐसा है कि हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ही लेना है, इसमें एंटीआयन हम लिख नहीं रहे। आप चाहो तो यहाँ पे Cl3 लिख दो, उसका यहाँ पर कोई मैटर नहीं करेगा। वीबीटी सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स की बात करती है। अगर मान लीजिए आपको ये इस टाइप से दे दिया जाता,
CONH3 का होल 6 और Cl3। तो Cl3 का मतलब क्या, ये एंटी आयन वैसे ही बाहर हो जाता, कॉम्प्लेक्स तो यही बचता, तो हमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स लेना है। ठीक है, अब हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं, तो कॉम्प्लेक्स में ध्यान रखिए सबसे पहले हमारा मेटल कौन दिया है उसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोबाल्ट हमें पता है 27 नंबर पर है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखते हैं तो लास्ट में आप देखो 4s2 और 3d7 इस टाइप से हम लिखते हैं, बट यहाँ पर थर्ड सेल पहले है तो हम थर्ड सेल पहले लेकर के 4s बाद में लिया है। ठीक है, इसके अंदर अब अपन इनके ऑर्बिटल्स, आउटर मोस्ट सेल के और जो पेनिट्रिनेट सेल है इनके आप लोगों को पहले ऑर्बिटल्स बना लेने हैं। और ऑर्बिटल्स के अंदर आप देखिए ये यहाँ पर हमारे पास में d के 5 ऑर्बिटल्स है, इनके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग भरना है। 3d देखिए मैंने यहाँ 3d लिख रखा है, 3d में कितने हैं, 3d के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, मैं 7 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो आउटर मोस्ट सेल 4s है, तो फोर्थ सेल के हमने बाहर लिख दिए, ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब 4p के अंदर हमारे पास में अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 4p हमारे पास वैकेंट पड़ा है, आप चाहो तो 4d बना के रख दीजिए। ऐसा है कि किसी में जरूरत पड़ेगी हमें वैकेंट ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए मैंने ये आगे बना के रख दिए, जितने जरूरत पड़ेगी उतने हम काम में ले लेंगे, अदरवाइज वो वैसे ही वहां पे छूट जाएंगे। ठीक है, सिर्फ हमने लिखने के लिए लिखा है कि आगे जरूरत पड़ी तो हम इनको काम में लेंगे, अदरवाइज वो छूट जाएंगे। इसके बाद देखिए ये हुआ कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद में हमें कोबाल्ट की यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर देखना है। देखो अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड था और इस पे आप चार्ज देख रहे हो +3 का मतलब हो गया इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं तभी +3 आया। अब 3 इलेक्ट्रॉन कौन से निकलेंगे, यहां देखिए 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया आउटर मोस्ट सेल कौन सी हुई 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये 4s के निकल जाएंगे, यानी 4s के 2 निकलते ही 4s 0 हो जाएगा। तो फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 3d में से। अब 3d के अंदर 7 थे वो 3d 6 हो जाएंगे। अब आप मुझे यहां बताइए कि यहां पर हम देखें कोबाल्ट की +3 आयनिक स्टेज में हमें यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हमने निकाल दिए, तो हमने 4s को वैकेंट कर दिया। अब इनमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन कौन सा निकलेगा, अब हमारे पास में ऑप्शन आता है कि या तो हम ये निकालें या फिर ये निकालें। तो ध्यान दीजिए जो 7वां इलेक्ट्रॉन है d7 था, तो d7 में 7वां इलेक्ट्रॉन कौन सा था, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7वां इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 7वां निकल जाएगा तो पीछे 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए 2 s वाले निकल गए तो वैकेंट हो गया, और एक ये वाला d का इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहां पर अब सिंगल हो गया। ठीक है, ये हमने लिख लिया कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयनिक फॉर्म में, कोबाल्ट +3 के अंदर ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, अब हम इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स बनते टाइम हमारे पास में रोल आएगा लिगेंड का। लिगेंड का रोल ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, वीबीटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल अपना लिगेंड बताता है। तो लिगेंड में आप देखिए अमोनिया है, अमोनिया यहां आप देखिए किस फील्ड का है, अमोनिया आपको इस लाइन में मिल रहा है क्या, नहीं है। अमोनिया स्ट्रॉन्ग वाली लाइन में है क्या, देखिए ये रहा हमारा अमोनिया, यहां अमोनिया को हम एमाइन बोल रहे हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में आ रहा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, ध्यान रखिए जितने भी ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, ये बात समझ में आ गई तो वीबीटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, गलती होने के चांस सिर्फ यही होते हैं, इसलिए ढंग से देखें। ये जो हमारे पास में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो वो सिंगल को क्या कर देगा, डबल कर देगा, क्या कर देगा, डबल। और अगर वीक फील्ड लिगेंड होता है तो वो इनको डबल नहीं कर सकता है, तब क्या होता है वो सिंगल ही रहते हैं, मींस ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। वीक फील्ड में जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड आ गया, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो सिंगल थे वो उनको डबल कर देता है। तो हमारे पास में लिगेंड कौन सा वाला है, अमोनिया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, जितने भी ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है इनकी पेयरिंग कर देता है, इनका युग्मन कर देता है। देखिए इस वाले इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, यहां पे डाल देगा, और इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहां पे डाल देगा। तो ये जो आपको 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे, तो ये डबल हो जाएंगे। तब देखिए ये वाला तो पहले से डबल था, ये वाला भी डबल हो गया और ये वाला भी डबल हो गया। डी के कितने इलेक्ट्रॉन से 6 के 6 आ गए, और डी में से जो 5 ऑर्बिटल थे उनमें से 2 ऑर्बिटल इसमें खाली करवा लिए। अब आइए खाली क्यों करवाए, इसका क्या रीजन था, देखिए हम ये जानते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो अपना लोन पेयर देकर के जुड़ता है।
इसमें बॉन्ड ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, यानी कि लोन पेयर पूरा आता है। और पूरे लोन पेयर को आपको पता है वैकेंट ऑर्बिटल की आवश्यकता होती है। लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। तो हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन अगर पहले से है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो आ नहीं सकते। अगर सिंपल बॉन्ड बनाना होता, हमें कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बनाना होता तो ये हो सकता था, लेकिन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन में, संकरण के अंदर हमें क्या चाहिए, खाली कक्षक चाहिए। ठीक है, अब खाली कक्षक हमें आगे जितने चाहिए वो उतने देखिए, उतने हम आवश्यकता के हिसाब से जितने नंबर ऑफ लिगेंड होंगे उतने खाली कक्षक की हमें रिक्वायरमेंट होती है। यहां देखिए हमने 2 कक्षक खाली करवा लिए। अब 2 कक्षक के अलावा हमारे पास में हमें चाहिए कितने, तब आपको ये देखना है कि टोटल लिगेंड कितने हैं, हमें कितने खाली कक्षक चाहिए। ये देखने के लिए आप देख लीजिए आपके पास में टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं। हमारे पास में 6 लिगेंड है। 6 लिगेंड का मतलब हमें 6 खाली कक्षक चाहिएंगे। तो आप देखिए कहां से खाली कक्षक स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब अपन ऐसा मान सकते हैं कि एक लोन पेयर इसमें मिल जाएगा, एक लोन पेयर इसमें मिल जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ और एक लोन पेयर यहाँ पर। ये टोटल 6 लोन पेयर इसके अंदर मिल गए। तो ये वाले 6 ऑर्बिटल ही हमें चाहिए थे, ये 6 ऑर्बिटल हमें अलग से मिल जाएंगे। तो देखिए अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स बना तो ये अमोनिया का जो लोन पेयर है ये वाला है, यानी कि ये 6 के 6 लोन पेयर अमोनिया ने दे दिए, ये 1 2 3 4 5 एंड 6। और इधर क्या बच गए, डी के सिर्फ 3 ऑर्बिटल बचे, ये तो बचा हमारे पास 3d का। अब देखिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन में टोटल जो 6 ऑर्बिटल हमारे काम आए हैं, इनके अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल थे, ये 2 ऑर्बिटल किसके थे, डी के, ये तो 3d के थे, बट कौन था, डी, और डी के कितने थे, 2। एक किसका था, एस का। देखिए संकरण में जब कोई ऑर्बिटल भाग ले लेता है उसके बाद 3 4 ये कक्षाएं हट जाती है, सिर्फ ऑर्बिटल का नाम आता है। जैसे हमने यहाँ 3d 4s 4p ऐसा कुछ नहीं लिखना है, ऑर्बिटल कौन से काम आ रहे हैं, डी के कितने आ रहे हैं 2 तो हमने लिख दिया d2, s का कितना आ रहा है 1 तो s, और p के कितने आ रहे हैं 3 तो हमने लिख दिया d2sp3। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब देखिए जो वीपीटी में हमें काम करना था, ऑर्बिटल्स बनाने थे, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करनी थी नहीं करनी थी, और किस टाइप से लोन पेयर को लिखना था, वो हमारा काम हो चुका। इतना ही काम करना है। अब यहां से आपको ऑब्जर्वेशन चाहिएगा। मैंने कहा ना 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा इसका संकरण क्या है। तो संकरण देखिए ये अपने आप ही मिल गया ना इजीली, इसको आपने पूरा सॉल्व किया, सॉल्व करते करते संकरण अपने आप ही आ गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, d2sp3। और d2sp3 जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, देखिए d2sp3 हो चाहे sp3d2 हो, उसकी स्ट्रक्चर होती है ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय। यानी कि पहला सवाल था इसमें संकरण क्या होगा, तो संकरण क्या हो गया d2sp3। दूसरा सवाल इसका होता है इसकी स्ट्रक्चर या इसकी ज्यामिति क्या होगी, इसकी संरचना कैसी होगी, तो ये आ गया अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल। और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज वो आती है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, इसके चुंबकीय गुण क्या है, यानी ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। ये आंसर आपको यहां मिलेगा। देखिए 3d के जो कक्षक बचे, संकरण में जो भाग नहीं ले रहे हैं, जिसमें डी के इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, वो देखिए इनके अंदर आपको यहां पर अगर एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलता है इस टाइप से, मैं सबके लिए बात कर रहा हूं, इस एक के एग्जांपल की बात नहीं कर रहा हूं, सभी के लिए बात कर रहा हूं। अगर आपको इस लास्ट स्टेज के अंदर इस टाइप से कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलता है, अकेला इलेक्ट्रॉन जिसको अपन बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड या अनसाइड इलेक्ट्रॉन, ऐसी स्थिति में वो पैरामैग्नेटिक होता है, अनुचुंबकीय होता है। लेकिन अगर यहां पर देखा जाए तो आप देखिए सारे के सारे डबल है, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां हमें नजर नहीं आ रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसी स्थिति में ये डायामैग्नेटिक हो जाता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, d2sp3, इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो गई, ऑक्टाहेड्रल, और ये कैसा हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायामैग्नेटिक, यानी कि ये प्रतिचुंबकीय हो गया है। क्लियर। अब ध्यान रखिए अगर यहां पर एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता तो क्या होता, सिंगल इलेक्ट्रॉन होने की स्थिति के अंदर ये अनुचुंबकीय हो जाता, और अनुचुंबकीय को हम बोल देते ये पैरामैग्नेटिक हो जाता। संकरण में यहां पर जो भी संकरण आता उसके हिसाब से हम उसका स्ट्रक्चर लिख देते। यहां आप देख लीजिए, ये मैंने आपके हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर कैसी होती है ये भी आपके लिए लिख रखा है, आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको नोट कर लीजिए।
sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो टेट्राहेड्रल, d2sp होता है तो आपका प्लेनर स्क्वायर, dsp3 या sp3d होता है तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, और d2sp3 या sp3d2 होता है तो ऑक्टाहेड्रल। इस टाइप से ये चतुष्फलकीय हो जाएगा, ये प्लेनर स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका त्रिकोणीय द्विपिरामिड हो जाएगा और ये अष्टफलकीय हो जाएगा। इस टाइप से ये हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर वीबीटी काम करती है। अब देखिए, ये आपने अच्छे से समझा हो तो इसी के अकॉर्डिंग आप मुझे एग्जांपल करके बताएंगे। मैं एक दो एग्जांपल आपको दे देता हूं। एक तो आप देखिए, निकल के साथ में कार्बोनाइल लिया है और उसको 2+ में दिखाया है, NiCO4 2+। दूसरा एग्जांपल NiCl4 2-, और तीसरा एग्जांपल COH2O का Hal6 और +3 आयन। ये 3 एग्जांपल आप मुझे करके बताओगे और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर दीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है वीबीटी का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वीबीटी में इतने आसान से तरीके से हम समझ सकते हैं, इसमें अगर गलत करने का मतलब है कि हमने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा है। इसलिए वीबीटी में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आप इनके आंसर मुझे कमेंट करके बताना, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फेसबुक पेज राज रसायन पे, या आप यूट्यूब का जो राज रसायन चैनल है इस पे भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख करके भेज सकते हैं। दूसरा, इस चैप्टर में से अगर हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस बोर्ड की बुक में है तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। वहां से भी आप इन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं उनको भी आप नोट कर सकते हैं। और लास्ट में एक निवेदन आप सबसे कि आप राज रसायन के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।